क्या होता है हाइपर कॉन्जुगेशन? क्या होता है बेटा? नो बॉन्ड रेजोनेंस होता है। ठीक है बेटा, मान लेंगे तुम्हारी बात। बट हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता क्या है, इसको ज्यादा देखो। एक्चुअल में क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन कब कब होता है ये बताओ मुझे तुम लोग, जिसको ये पता हो। हाइपर कॉन्जुगेशन को हम लोग कई नाम से जानते हैं, है ना? सिग्मा बॉन्ड, नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं, बेकर नाथन इफेक्ट भी बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ना सारे नाम, है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन ही बोलते हैं, कभी कभी सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। कई सारे तरीके से हम लोग इसको जानते हैं। बट हाइपर कॉन्जुगेशन, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है कि जब डबल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज या फिर रेडिकल, ठीक है ना, इनके पड़ोस में, इनके पड़ोस में क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। इन पे अगर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कौन सा वाला बेटा? अगर इन पे अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। हाइपर कॉन्जुगेशन इज बेसिकली द डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। किसका बेटा? सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन को हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन डीलोकलाइज करता है? सिग्मा बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है ना? तो डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एडजेसेंट टू डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल, इनके अगर एडजेसेंट में कोई सिग्मा बॉन्ड है तो उसका डीलोकलाइजेशन होता है, ठीक है ना? सिग्मा बॉन्ड कौन सा वाला डीलोकलाइज कर सकता है? अगर हम लोग बातें करें तो दो सिग्मा बॉन्ड हो सकते हैं बेटा। एक्चुअल में जो बॉन्ड होगा वो हाईली पोलर होना चाहिए। हाईली पोलर सिग्मा बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज करता है। तो पोलर होने का मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड हो सकता है, कार्बन और एक्स के बीच का बॉन्ड हो सकता है, सर ये ठीक हो है ना? गया। बेटा बस थोड़ा सा हो, तुम्हारे वाले टॉपिक पे पहुंच रहे, बस 5 मिनट का टाइम लगेगा, ठीक है? तो कार्बन और एक्स का, और कार्बन का एक्स का बॉन्ड होता है, उसको हम लोग डीलोकलाइज करके हाइपर कॉन्जुगेशन करा सकते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाईली पोलर बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, तो इसका डीलोकलाइजेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन में तो सी और एक्स का सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज करेगा, फिर सी एक्स का सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज करता है, ठीक है? दो चीजें डीलोकलाइज कर सकते हैं, ठीक है? सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, सी एच का बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज कर सकता है, और सी और एक्स का सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज कर सकता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है ना? इनमें से अगर ये डीलोकलाइज करेंगे, किसका एडजेसेंट में होगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज और रेडिकल, तो क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मान लो मेरे पास में एक ऐसा मॉलिक्यूल पढ़ क्यों रहे, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अगर इसको तुम लोग पढ़ो तो यहाँ वाला बॉन्ड कैसा होगा ये बताओ। ये डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है, इसका लेंथ छोटा होना चाहिए, इसका लेंथ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है। लेकिन बॉन्ड्स कैसे मिलते हैं बेटा? बॉन्ड कैसे होते हैं? दे आर नियरली आइडेंटिकल। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे बॉन्ड कैसा होता है? आइडेंटिकल होता है। आइडेंटिकल होने का मतलब ये भी, इसके अंदर भी पार्शियल डेवलपमेंट करेक्टर होता है और इसके अंदर भी पार्शियल डेवलपमेंट करेक्टर होता है। अगर दोनों के अंदर पार्शियल डेवलपमेंट करेक्टर है तो रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, लेकिन कुछ ना कुछ और टर्म हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो एक्चुअली करता है क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड होता है वो डीलोकलाइज कर जाता है। क्या करेगा? कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का सिग्मा बॉन्ड डीलोकलाइज कर जाता है, ठीक है? तो नेसेसरी कंडीशन सिर्फ यही है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। हम लोगों के पास में क्या होगा, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इधर वाला कार्बन, इसके पास में कितना एच है? इसके पास में 3 एच, अल्फा ही है ना ये। तो एडजेसेंट में होगा, मतलब ये वाले कार्बन के लिए वाला कार्बन कौन सा वाला है? अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन हो गया उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है? तो होगा क्या? हाँ से बताओ। हाँ तो कॉन्जुगेशन कराएंगे। अब उतना जल्दी क्यों पूछ रहे हो? रुक जाओ, वेट कर लो, पढ़ाने दो इसको पहले, तब बताएंगे। इतनी जल्दी क्या है तुम्हें? कहीं छोड़ के चले गए इसको? नहीं गए ना, अभी पढ़ा रहे हैं। बट ये वाला बॉन्ड कहाँ जुड़ेगा इधर, और ये वाला बॉन्ड इधर, ऐसे है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? ठीक है ना? हम लोग इसको तोड़ के क्या बना सकते हैं, एक नया स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है ना? जिसको हम लोग यहाँ पे एच होगा प्लस सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू माइनस, ऐसा ही कुछ होगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? ठीक है। बट एक बात सोचना कि ये वाला एच है, दिस इज नॉट फ्री टू मूव। ये फ्री नहीं होता, ऐसा नहीं कि ये मूव करके इस नेगेटिव के पास में पहुंच जाए। जैसे रेजोनेंस का कंडीशन था, रेजोनेंस में हम लोग पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस को चेंज नहीं कर सकते थे। कर सकते थे क्या? पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस फिक्स रहता है, तो इसमें भी पोजीशन ऑफ न्यूक्लियस कैसा रहता है? फिक्स रहता है। हम लोग बोल सकते हैं समवेयर इट इज बॉन्डेड विद, या तो इसमें बोल सकते हैं कहीं ना कहीं इसका और कार्बन के बीच में अभी भी अट्रैक्शन है, ये यहाँ से निकल के नहीं जाएगा। तो एक टाइम ऐसा आता है जिस टाइम पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता है, इस वजह से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? एक टाइम ऐसा दिखेगा जिस टाइम पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, कोई बॉन्ड नहीं होते, इस वजह से इसको लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग सिर्फ ये वाले एच को पार्टिसिपेट कराया है, इस एच की जगह पे ये वाला एच भी कर सकता था, ये वाला एच भी कर सकते हैं। तो टोटल कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे? 3। अगर तुम लोग इसका हाइब्रिड बनाओगे, इसका भी तो हाइब्रिड बन सकता है बेटा। अगर इसका हाइब्रिड बनाओगे तो कैसा होगा? सी, यहाँ पे एच हम लोगों के पास में तीनों एच है बेटा, ये वाला बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ये वाला बॉन्ड कैसा होगा? पार्शियल डबल, पार्शियल डबल, यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, पार्शियल प्लस, ये वाले किससे बॉन्ड से जुड़े होंगे बेटा? पार्शियल बॉन्ड से। ऐसा कुछ हाइब्रिड बनेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऐसा कुछ हाइब्रिड बनता है। ठीक है, तुम लोग ये बता सकते हैं कि एच और कार्बन के बीच में कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, पार्शियल है, और कार्बन कार्बन के दोनों के बीच का बॉन्ड कैसे? पार्शियल डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो रेजोनेंस का जैसे ही कुछ काम हो रहा है। ठीक है, ऐसा सिर्फ यही पे नहीं है, ऐसा हम लोग बातें कर सकते हैं कि अगर कटायन होता तो भी हो सकता था, CH2 प्लस और CH3 मैंने लिखा, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है। इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे होगा? सिंपल वही सेम काम बेटा। सी, कितना एच हम लोगों के पास में है? 3H, यहाँ पे क्या होगा? CH2 प्लस, ये वाला बेटा क्या करेगा? इधर घूमेगा, यहाँ पे घूमने की वजह से एक नया स्ट्रक्चर बना लेंगे हम लोग। वो नया स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा? CH, ये वाला एच कैसा हो जाएगा? प्लस डबल बॉन्ड CH2, तीनों एच को मिला के करा सकते थे, तीनों एच को मिला के करा सकते थे ना। हाइब्रिड कैसा बनेगा बेटा इसका भी? सी, पार्शियल बॉन्ड एच, पार्शियल प्लस, पार्शियल बॉन्ड एच, पार्शियल प्लस, पार्शियल बॉन्ड एच, ये भी कैसा होगा? पार्शियल प्लस, सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड, एक ही तो है ना? ये पार्शियल बॉन्ड बेटा यहाँ पे सी एच, और यहाँ पे भी चार्ज कैसा है? पार्शियल। ऐसा कुछ बनेगा ना। बट एक्चुअल में करता क्या है, ये डबल बॉन्ड को डीलोकलाइज कर देता है, ये पॉजिटिव चार्ज को डीलोकलाइज कर देगा, ये सेम वे रेडिकल को डीलोकलाइज करेगा। तो समवेयर इट आल्सो काउंट्स इन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस, रेडिकल्स एंड एल्कीन्स, उसी को हम लोग सडजफ एल्कीन बोलते हैं। ठीक है ना, हम लोग ऐसा भी बना सकते थे, मेरे पास में अगर ये होता CH3 CH2 रेडिकल, तो भी इसका मैं सेम वे स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। CH3 CH2 रेडिकल में क्या होगा? H, H, यहाँ पे H, सिंगल बॉन्ड CH2 रेडिकल, ऐसे होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला? ये वाला बॉन्ड इधर, लेकिन कंप्लीट आएगा कि पार्शियल? जैसे ही आएगा फिर साइड से शो करेंगे बेटा इसको भी। समझ में आ रहा है ना? एक ही इलेक्ट्रॉन लेके आएगा ना। इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? यहाँ पे C, यहाँ पे C, ये वाला H कैसा बन जाएगा? रेडिकल के फॉर्म में ये H और डबल बॉन्ड CH, इसका भी तुम लोग हाइब्रिड बना सकते हो। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोला? कोई समस्या नहीं है। अगर मेरे पास में मैंने ऐसा लिखा होता बेटा CH3 CH2 माइनस, तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा क्या? तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, बताओ तुम क्या पूछ रहे थे? नेहा, क्यों नहीं होगा? सेकंड ऑर्बिटल का जरूरत होता है क्या? हाँ, क्या चाहिए? ये क्यों नहीं होगा बेटा? क्योंकि ये काला कार्बन कैसा है? sp3 है। sp2 चाहिए ना हम लोगों को, sp2 चाहिए, है ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ बेटा? हाइपर कॉन्जुगेशन में कौन सा वाला एडिशन चाहिए? sp2। कॉन्जुगेशन के लिए भी sp3 नहीं चाहिए, वो sp2 और sp चाहिए, कार्बन चाहिए। तो समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो अनायंस होते हैं उनका एडिशन इज sp3, इस वजह से उनके केस में भी कोई भी रेडिकल का फॉर्मेशन, मतलब उनके केस में कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं होता। ठीक है, देखो एक बार सुनो सिंपल, अगर मैं इस ग्रुप को ऐसा लगा लूं, मेरे पास बेंजीन, इसमें मैंने क्या लगाया? CH3, हाइपर कॉन्जुगेशन होगा? अरे हाँ या ना? इसके इस डबल बॉन्ड के अल्फा पोजीशन पे है हाइड्रोजन, है या नहीं है? तो बेटा क्या करेंगे हम लोग? एक एच इधर लिखेंगे, ये वाला एच, एक एच यहाँ पे है, एक एच इधर। अब क्या करेंगे बेटा? अगर नेक्स्ट स्ट्रक्चर तुम लोग इसका बनाओगे तो क्या होगा? ये वाला बॉन्ड किधर जाएगा? ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन की तरफ या इधर? क्या करें बताओ? हाइड्रोजन पर नेगेटिव जाएगा कि? बताओ तो सही कुछ।
ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होता है ना, ये वाला बॉन्ड यहाँ टूटेगा माइनस। ये क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराएगा डिक्रीज कराएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कराएगा बेटा, इंक्रीज कराएगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कराएगा मतलब कौन सा वाला इफेक्ट हो गया, पॉजिटिव इफेक्ट। पॉजिटिव आई नहीं बेटा, पॉजिटिव एच इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट हो गया बेटा, पॉजिटिव एच इफेक्ट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्लस एच इफेक्ट बोलने का क्या मतलब है, जिस क्लियर? अरे हाँ या ना? यस सर। प्लस एच इफेक्ट बोलने का क्या मतलब है, वो तो क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? ठीक है, क्या पूछ रहे हो, एक बार सोच लो। तो तुम पूछ रहे हो उसको एक बार फिर से सोच लो ठीक से, दोबारा पूछो। सोचा, सोच लिए, आ गया समझ में? चलो अच्छी बात है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या करने आएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इसको हम लोग प्लस एच इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, प्लस एच इफेक्ट जो होता है, यानी जो हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, इसकी वजह से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बता सकते हैं। बता सकते हैं कि नहीं? स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन हम लोग बता सकते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कॉन्जुगेशन। एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन में बोल सकते हो। स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है ना? हाइपर कॉन्जुगेशन कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे अल्फा एच ज्यादा होगा। ऐसे कुछ होता है ना, तो बोल सकते हो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्फा एच। ठीक है, देखो ऐसा कुछ बोल सकते हो, मैं तुम लोगों से पूछूं इन दोनों एल्कीन में कौन ज्यादा स्टेबल है, बता ही पाओगे। ऐसा कुछ हो जाएगा बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 कौन ज्यादा स्टेबल, जल्दी से बताओ। सेकंड वाला? हाँ ना, क्यों ज्यादा स्टेबल है? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा, क्योंकि उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। इन दोनों में, इन तीनों में कौन ज्यादा स्टेबल? अब स्टेबिलिटी नीचे की तरफ क्या हो रहा है, नीचे की तरफ क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। अभी भी और बढ़ गया, हाँ या ना? नीचे की तरफ आ रहा है तो क्या हो रहा है, अल्फा एक्स बढ़ता जा रहा है। अल्फा एक्स बढ़ने का मतलब स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ता हुआ चला जाएगा। ऐसे पहले वाले कंपाउंड के पास में कितना अल्फा एक्स है, इसके पास में अल्फा एक्स कितना है, 0। इसके पास में अल्फा एक्स कितना है बेटा, 3। इसके पास में, इसके पास में, इसके पास में कितना है बेटा, 12। ऐसे ही है ना? अल्फा एक्स बढ़ेगा मतलब स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन बढ़ेगा। यस। नीचे की तरफ जो मैंने लिखा है, इट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन। ठीक है, वैसे अगर मैं एल्कीन की बात करूं तो एक बात अच्छे से समझना कि जो, अगर मैं एक्सटेंट की बात करूं या स्टेबिलिटी में, मेसोमेरिक के साथ मच मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन, मच मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, पूछ रहे थे, मिल गया आंसर? चलो ठीक है, मिल तो गया। मेसोमेरिक इफेक्ट इज मच मोर पावरफुल देन हाइपर कॉन्जुगेशन, मच मोर पावरफुल देन इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो एल्कीन्स का, अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूँ, एल्कीन्स का स्टेबिलिटी की बात करूँ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा होगा बेटा कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड में कौन कौन हो सकता है, मेसोमेरिक हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों हो सकते हैं कॉन्जुगेटेड। ठीक है ना? उनमें कौन सा वाला ऑर्डर दोगे वो ठीक है। कॉन्जुगेटेड के बाद में कौन होता है बेटा, कॉन्जुगेटेड के बाद में होता है आइसोलेटेड। ठीक है, और आइसोलेटेड के बाद में होता है क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड जानते हो कैसा होगा बेटा, ऐसा कुछ कंडीशन है ना, ऐसा कुछ कंडीशन हो। तो मेरा ये लिखने का सिर्फ मतलब ये है कि आप लोगों को नहीं पता हो तो क्यूमुलेटेड क्या है, तो ऐसा नहीं तुम लोग बता नहीं सकते, तो तुम अल्फा एक्स काउंट करके बता सकते थे। मैंने दो को ऐसे कनेक्ट किया मतलब अल्फा एक्स को कम किया ना 100%। हाँ या ना? यस सर। अल्फा एक्स को कम कर दिया ना। जैसे मैं ऐसा कुछ तुम लोगों से बोलता कि इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, बता सकते हो ना? सर बता ही पाओगे, आसानी से बता सकते हो इनमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, तो बता सकते हो ना कौन ज्यादा स्टेबल? थर्ड वाला। थर्ड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। यस। चलो पहले वाले को उठा दें, अब बताओ इन तीनों का अरेंजमेंट कर दो।
इन तीन में तुमसे पूछे हिस्टोलॉजी का ऑर्डर क्या होगा तो बता सकते हो ना आसानी से। देखो ये कॉन्जुगेटेड है, रहा या ना, या कॉन्जुगेशन है या नहीं है, ये आइसोलेटेड है और ये क्यूमुलेटेड है। समझ में आ रहा है? सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद में फर्स्ट, उसके बाद में थ्री। अब वो चाहो तो यहाँ से बेटा लग रहा है एम इफेक्ट, मैजोमेरिक ना, रेजोनेंस हो रहा है। इन दोनों में अल्फाइज काउंट करके आंसर दे दो। बात देखिए, अल्फाइज काउंट करके आंसर दो, क्या देख लो कि आइसोलेटेड है, क्यूमुलेटेड है। क्यूमुलेटेड के पास में अल्फाइज कैसा होता है, कम होता है, हम लोग आसानी से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन का क्या छोटा सा एक बेसिक इफेक्ट रहता है, वो तुम लोगों को समझ में आया? मैं क्या बोला? कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में किसी को नहीं है? ठीक है ना। एक बात और, जो बड़ा एच इफेक्ट होता है, एच इफेक्ट जो होता है, एच इफेक्ट यानी हम लोग ये प्लस एच की बात की है, माइनस एच डिस्कस नहीं किया है। प्लस एच इफेक्ट जो होगा दैट आल्सो वर्क्स विद इक्वल स्ट्रेंथ, that also works with equal strength, that also works with equal strength at both ortho and paraposition, at both ortho and paraposition। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? ऑर्थो एंड पैरापोजिशन से दोनों इक्वल स्ट्रेंथ से काम करते हैं। ठीक है, मैं तुम लोगों से पूछूं इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, चलो बाद में बात करेंगे इसकी हम लोग। ऐसा कुछ मेरे पास होता है CH3 CH2 प्लस, एक हमारे पास में है बेटा CH3 CH2 CH2 प्लस, कौन ज्यादा स्टेबल? इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है? जल्दी से बताओ। इन दोनों कार्बोकैटायन में कौन सा वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है? फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? फर्स्ट वाला अल्फाइड ज्यादा है उसके पास में, या आई इफेक्ट लगाऊं? अरे प्लस आई देखूं कि प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन देखूं? एच इफेक्ट देखेंगे ना, हाइपर कॉन्जुगेशन हो रहा है, डीलोकलाइज कहां पे ज्यादा होगा? पहले वाले में, पहला वाला ज्यादा स्टेबल है। समझ आ रहा है क्या बोला है ना? फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड। मैं अगर उन लोगों से लिखूं कि मेरे पास में ऐसा है ना CH3 CH2 माइनस, दूसरा मेरे पास में क्या है CH3 CH2 CH2 माइनस, इन दोनों में कौन सा बेस्ट? क्या एच इफेक्ट की बात करेंगे? नहीं, कौन से वाले इफेक्ट की बात करेंगे? आई। इसका प्लस आई कम, इसका प्लस आई ज्यादा। प्लस आई इसका एसएलटी बढ़ाएगा कि घटाएगा? घटाएगा। प्लस आई एसएलटी क्या करेगा? घटाएगा ना। नेगेटिव को नेगेटिव सपोर्ट करता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव सपोर्ट करता है। ध्यान या ना? यस सर। यस अनायंस को कौन स्टेबल कराता है? माइनस आई माइनस आई। कटायंस को स्टेबल कौन कराता है? प्लस आई प्लस आई। दोनों में एसएलटी ऑर्डर कैसा? सेम। मैंने ऐसा लिखा होता, मैंने ऐसा लिखा हो तो मेरे पास में एक कंपो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ मैंने लगाया एक कंपो, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ लगा हो तो CH3, कौन ज्यादा स्टेबल? नॉन सेम हो गया, सेकंड ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट ज्यादा स्टेबल होगा। क्या कहना चाह रहे हो? कौन सा इफेक्ट कंसीडर करें? एच इफेक्ट या आई इफेक्ट? पहले वाले में आई इफेक्ट, पहले वाले में आई इफेक्ट। तो मैं जो इसका रिजल्ट होता है तो कौन सा एंगल से रेजोनेंस दिख रहा है? कुछ भी बोल जाओ, कौन सा इफेक्ट लगा है बेटा? पहले वाले में बेटा नेगेटिव पे एच इफेक्ट होता है क्या? डायरेक्टली नहीं होता, लेकिन यहाँ तो इसके साथ हाइपर कॉन्जुगेशन होगा और ये करेगा कि ये सब करेगा ना। कौन सा इफेक्ट? प्लस एच, यहाँ नेगेटिव बढ़ाएगा, यहाँ नेगेटिव बढ़ाएगा, यहाँ नेगेटिव बढ़ाएगा, बढ़ाएगा ना। अनस्टेबल किया तो स्टेबल, अनस्टेबल ना, नेगेटिव चार्ज लेके नेगेटिव को अनस्टेबल कर दिए। इज इट क्लियर? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कुछ दिमाग में जा रहा है तुम्हारे? नहीं जा रहा? इसका जानते हो प्लस एच इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन देगा ना, इलेक्ट्रॉन देगा कौन से वाले पोजीशन पे देगा? ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, अनायन को स्टेबल कराएगा या अनस्टेबल कराएगा? अनायन को तो अनस्टेबल कराएगा।
अगर कॉन्जुगेशन में है तो देखेंगे ना इसका इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस आई, या कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, मेटापोजिशन पे, मेटापोजिशन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट। समझ आ रहा है क्या बोलूं, मैं कटाई लिख दिया होता उल्टा ऑर्डर हो जाता है। हाँ तो कौन ज्यादा पावरफुल, एच इज मोर पावरफुल देन आई, एच ज्यादा अनस्टेबल करेगा ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। देखो अब लोगों को एच इफेक्ट समझ में आ रहा है। अभी सिर्फ एक बॉन्ड का मैं डिलोकलाइजेशन डिस्कस किया हूं तुम लोगों के साथ में। वो बॉन्ड कौन सा वाला है, सी और एच का बॉन्ड इन कॉन्जुगेशन विद डबल बॉन्ड पॉजिटिव और रेडिकल, ठीक है ना। देखो समझ रहे हो ना बेटा। देखो एक बात और सुनो, अगर मैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायंस बोलूं तो क्या होगा, सबको पता है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, अरे आया ना। उसके बाद में CH3 प्लस, ये ऑर्डर किसके बेस पे लिखे हैं हम लोग, कार्बोकटायंस का स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है। अरे क्यों होता है, क्यों होता है यह स्टेबिलिटी ऑर्डर, हाँ प्लस एच इफेक्ट किसकी वजह से होता है बेटा, इसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए कौन सा इफेक्ट लगाए थे, इंडक्टिव इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट। देखो बेटा CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस, ये तो बता ही सकते हो, CH3 CH प्लस CH3 CH3C CH3 CH3 प्लस। ये ज्यादा स्टेबल है लास्ट वाला, क्यों, क्योंकि उसके पास में अल्फा एच ज्यादा है, आया ना। इसका स्टेबिलिटी दोनों तरीके से, दोनों बात एक ही है, प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और प्लस एच इफेक्ट। प्लस एच मत बोलो, जो भी तुम लोग बोलो कि एच इफेक्ट लग रहा है और प्लस आई लग रहा है, दोनों ही चीजें ये बोलती हैं कि इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। दोनों ही बातें सेम तरीके से बोलता है ना, दोनों चीजें बोलती है कि स्टेबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ या ना। कोई समस्या नहीं है। अनायंस के केस में स्टेबिलिटी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट एक्सप्लेन किया जा सकता है। कटायंस के केस में बोथ कैन बी इम्प्लीमेंटेड। मैथमेटिक्स तो सब जगह काम करेगा, रेजोनेंस तुम लोग सब जगह लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे पास में रेडिकल होगा बेटा, अगर मेरे पास में क्या होगा, मेरे पास में रेडिकल होता, मेरे पास में रेडिकल होता तो भी तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता, अरे हाँ या ना। यहाँ पे एक रेडिकल मेरे पास है, अगर मेरे पास में रेडिकल होता तो भी तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये होता, क्यों, क्योंकि रेडिकल के केस में क्या होता है, हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, जितना ज्यादा अल्फा एच जितना ज्यादा स्टेबल रेडिकल, जितना ज्यादा अल्फा एच उतना ज्यादा स्टेबल रेडिकल होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, कोई समस्या किसी को इसको समझने में नहीं है, ठीक है। बट एच इफेक्ट जो होता है एक प्लस होता है और दूसरा कैसा होता है, माइनस एच इफेक्ट। ये लोग CH बॉन्ड का बात किए थे, CH के साथ साथ में, CH के साथ साथ में बेटा हम लोग क्या कह सकते हैं, CH के साथ साथ में CX बॉन्ड का भी डिलोकलाइजेशन हो सकता है ना, CX ये बताया था कि नहीं बताया अभी, है ना, CX बॉन्ड का भी हो सकता है। CX बॉन्ड का अगर डिलोकलाइजेशन होगा तो क्या बनेगा, CX बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन कैसे कराओगे, मान लो मेरे पास में CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 होगा, यहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन होता है नहीं, यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन होता है, ठीक है ना। तो कैसा होगा, C यहाँ पे एक X, यहाँ पे एक X है, यहाँ पे एक X, हम लोगों के पास CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन यहाँ बॉन्ड कैसे टूटेगा बेटा, यहाँ X ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, और ये वाला बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, इधर। इस बॉन्ड के यहाँ शिफ्ट होने में दूसरा स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, C, यानी जो X आएगा उस पर नेगेटिव, C कितना X लगा हुआ है उसके साथ में, 2, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस, ऐसे बनेगा ना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलूं, कोई समस्या, ठीक है। इसका अगर तुम लोग हाइब्रिड बनाओगे तो C हम लोगों के पास में है, ये वाला बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड X से होगा, ये वाला बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड X से होगा, ये वाला बॉन्ड पार्शियल बॉन्ड X,
सिंगल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू, ये वाला बॉन्ड भी पार्शियल, ये वाला बॉन्ड भी पार्शियल, पार्शियल प्लस, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस, पार्शियल माइनस, ऐसा कुछ समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुम लोग इसको बेंजीन पे लगा दो, अगर तुम लोग इसको बेंजीन पे लगा दो तो क्या हो जाएगा बेटा? ऐसा ही कुछ ना। अब बॉन्ड कैसे टूटेगा? ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, ये वाला इधर, तो यहाँ चार्ज कैसा आएगा? पार्शियल प्लस, यहाँ कैसा आएगा? पार्शियल प्लस, यहाँ पे आएगा पार्शियल प्लस। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या चेंज आ रहा है बेटा? इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है? डिक्रीज कर जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर जाएगी मतलब कैसा इफेक्ट है? माइनस एच इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगी, इसका मतलब कैसा इफेक्ट? माइनस एच। माइनस एच। समझ में आया क्या बोला मैंने? कोई समस्या? माइनस एच इफेक्ट जो होता है बेटा, यानी जो माइनस एच इफेक्ट होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसके केस में काम करता है? इन केस ऑफ एल्कीन्स ओनली। अगर मेरे पास में क्या है? कार्बोकटायन। मेरे पास में क्या है बेटा? कार्बोकटायन है। मेरे पास में आनायन है, मेरे पास में रेडिकल्स हैं। रेडिकल्स के केस में, कार्बोनायंस के केस में, कार्बोकटायंस के केस में माइनस एच इफेक्ट काम नहीं कर सकते, नोट कर। क्यों नहीं करेगा? शायद तुम लोग खुद से भी सोच सकते हो। इनके केस में क्यों नहीं करता बेटा? क्योंकि ये कैसे होते हैं? sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं। ये कैसे होते हैं? अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3 होगा ना। हाँ या ना? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो हाइड्रोजन कैसा होगा? sp3। सभी को समझ में आता है मैं क्या बोला? तुम लोगों को आ रहा है सिद्धांत वगैरह समझ? सिद्धांत अर्जुन? यस सर। हाँ, ठीक है। कार्बोकटायंस के केस में क्यों नहीं होगा? कार्बोकटायंस के केस में क्यों नहीं होगा बेटा? यहाँ पे ले लें पॉजिटिव हम लोग, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कैसे टूटेगा? इधर एक्स की तरफ, यहाँ चार्ज कैसा आएगा? कोई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? अगर रेडिकल भी हुआ तो कोई बॉन्ड बनेगा? नहीं बनेगा ना, ठीक है। तो इन दोनों के केस में क्या होता है? इन दोनों के केस में माइनस एच इफेक्ट काम नहीं करता। माइनस एच इफेक्ट भी इक्वल डिस्टेंस से काम करेगा। माइनस एच इफेक्ट कहाँ कहाँ पे वर्क करता है बेटा? इट ऑल्सो वर्क्स एट बोथ ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। It also works at both ortho and para position with equal strength. With equal strength. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? It also works at both ortho and para position with equal strength. And it is also absent at meta position. ये कहाँ कहाँ पे absent होगा बेटा? meta पे ये भी absent रहता है और equal strength के साथ में ortho and para position पे काम करता है, ठीक है ना। It also works with equal strength at both ortho and para position and it is also absent at meta position. समझ आया मैंने क्या बोला? ठीक है ना? कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है बेटा, आसान सा था। मैं ये क्या कह रहे हो? हाँ हाँ, एल्कीन की केस तो लिखा हुआ होता है। एग्जाम्पल लेके यार, ये वाला बॉन्ड इधर तोड़ोगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ घूमेगा, चार्ज कैसा आएगा? यहाँ पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे हो गई? कम, तो माइनस एच तक। ये वाला देखो, ये वाला चेन था, इस CH3 ने, इस CH3 ने क्या किया ये बताओ? यहाँ क्या किया? इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाया कि घटाया? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या किया इसने? कम किया। देखो ये वाला स्ट्रक्चर कम कर दिया ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो कैसा इफेक्ट होगा बेटा? नेगेटिव इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम बढ़ाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं ना यहाँ तक? अब सुनो एक बात, अगर प्लस एच इफेक्ट के ऑर्डर की बात करूं, प्लस एच की, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ बताओ। CH CD और CT बॉन्ड में स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होता है? इसका होता है। ये स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है कि नहीं होता?
आया ना? डीओटी समझते हो ना? कौन होता है डीटी? कार्बन के दोनों बड़े भाई, कार्बन के हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के बड़े भाई। ठीक है बेटा, मैं अगर प्लस एच इफेक्ट के ऑर्डर की बात करूं तो क्या होगा? हाइपर कॉन्जुगेशन में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग चाहिए कि वीक चाहिए तुम लोगों को? बॉन्ड कैसा चाहिए? वीक, जिसको आप लोग आसानी से तोड़ सको, ऐसा ही चाहिए ना? जिस बॉन्ड को आसानी से तोड़ा जा सके। तो किसका इफेक्ट ज्यादा होगा बेटा? सी एच बॉन्ड का ज्यादा होगा, यानी सी एच थ्री का ज्यादा होगा। किससे? सी डी थ्री से। इसका किससे ज्यादा होगा बेटा? सी टी थ्री से। ठीक है, अगर मैं बात करूं माइनस एच की, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। माइनस एच में बॉन्ड स्ट्रेंथ के ऑर्डर की बात मैं करूंगा बेटा, तो सी एफ, सी सी एल, सी बी आर और सी आई बॉन्ड में बॉन्ड स्ट्रेंथ किसका ज्यादा होगा? सी एफ का सबसे ज्यादा। भाई बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ कैसा होता जाएगा? कम। तो मैं माइनस एच इफेक्ट की बात करूं, किसका ज्यादा होगा बेटा? सबसे ज्यादा किसका होना चाहिए? सी आई थ्री का। उससे कम किसका होगा बेटा? सी बी आर थ्री का। उससे कम किसका होगा? सी सी एल थ्री। और सबसे कम किसका होना चाहिए? सी एफ थ्री का। ठीक है बेटा, देखो ये माइनस एच इफेक्ट शो नहीं करता। क्यों नहीं करता ये माइनस एच इफेक्ट? क्योंकि इसका बॉन्ड कैसा होता है बेटा? बॉन्ड इज वेरी स्ट्रॉन्ग। इसका बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, नहीं टूट पाता। अब टूटेगा ही नहीं तो एच इफेक्ट शो नहीं करेगा। ये दोनों भी एच इफेक्ट शो नहीं करते। ये एच इफेक्ट क्यों नहीं शो करेंगे? ये तो एच इफेक्ट शो करने के कंडीशन क्या बोला था? कौन सा वाला बॉन्ड एच इफेक्ट शो कर सकता है? जो बॉन्ड कैसा होगा? हाईली पोलर। तो इन बॉन्ड का पोलरिटी कैसा होता है? पोलैरिटी जो होता है इनका, पोलैरिटी इनका कैसा होता है? काफी ज्यादा कम हो गया होता है। जो डिक्रीज इन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हैलोजन, हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे, कम हो जाएगा। तो इनका पोलैरिटी उतना नहीं होता है कि हम लोग बॉन्ड को तोड़ सकें। तो एक्चुअली में तुम लोगों को CCl3 के केस में सिर्फ इस इफेक्ट को कंसीडर करना होता है, माइनस एच। इसके अलावा कहीं नहीं। सेम क्यों है बेटा? अलग अलग है। किसी मॉलिक्यूल में अप्लाई करते तो एक जैसे क्यों काम करेंगे बेटा? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाएगा, एक घटाएगा। अगर एसिडिक नेचर की बात करूँ तो एक बढ़ाएगा, एक घटाएगा। स्टेबिलिटी की बात करो, एक बढ़ाएगा, एक घटाएगा। तुम CCl3 लगा दो, CH3 लगा दो, तो कौन बढ़ाएगा स्टेबिलिटी? घटाए में बेटा, CCl3 बढ़ाएगा। क्या बात करते हो तुम? तो एक तरीके से काम अलग तरीके से हो गया ना। एक स्टेबिलिटी बढ़ा रहा है, एक घटा रहा है। एक एसिड नेचर बढ़ाएगा, एक घटाएगा। एक बेसिक बढ़ाएगा, एक घटाएगा। अलग अलग तरीके से। कुछ माइनस एच का कटायन में, रेडिकल में में लगता ही नहीं, प्लस एच का लग जाता है दो जगह पे। और माइनस प्लस क्यों दे रहे हैं वो तुम्हें पता है, पीछे से देते आ रहे हैं स्टार्टिंग से जीओसी के। प्लस आई माइनस आई पढ़े थे, प्लस एम माइनस एम पढ़े थे। क्यों पढ़े थे? जो इलेक्ट्रॉन की बढ़ाएगा उसको पॉजिटिव बोलते हैं सर, जो घटाता है उसको नेगेटिव इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे बोलते थे ना। चलो एक और छोटा सा टर्म, एक और छोटा सा टर्म है बेटा। देखो मैं तुम लोगों से पूछूं, चलो एक क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, उसको तुम लोग करके लाना, या तुम्हें पता हो तो ही बताओ। इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर तुम लोगों को देना है। देखो 3 मेंबर का रिंग पे अगर बाहर पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये चार्ज कैसा होते हैं? हाईली स्टेबल होते हैं। 3 मेंबर के रिंग के बाहर पॉजिटिव चार्ज कैसा होगा? 3 मेंबर का रिंग के बाहर कैसा हो? पॉजिटिव चार्ज हो, तो चार्ज कैसा होते हैं? हाईली स्टेबल। वैसे मैं तुम लोगों को बताया था कि अगर हम लोग इधर से इधर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, यानी हम लोग 3 मेंबर का रिंग बनाए, 4 का बनाए, 5 का, 6 का, ऐसा रिंग बना लें,
तो 3 मेंबर, 4 मेंबर, 5 मेंबर, 6 मेंबर रिंग में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज्यादा होता है? 3 मेंबर के रिंग का। उससे कम 4 मेंबर, ऐसे कहते जाते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता जाता है। बताया थे कि नहीं बताया थे? एंगल स्ट्रेन के बेस है ना, एंगल स्ट्रेन के बेस पे बताया है ना। तो फिर ये बात बोले थे बेटा कि और उसमें हम लोग अरेंजमेंट भी करवाए थे कुछ क्वेश्चंस का, है ना। इस रिंग के जस्ट ऊपर हम लोग पॉजिटिव चार्ज रख के अरेंजमेंट करवाए थे और नेगेटिव रख के, तो सबसे पहला लेक्चर लिए थे उसमें, फर्स्ट लेक्चर ऑफ बीओसी में कराए थे, ठीक है, अगर तुम लोगों को याद हो तो उसमें हम लोग बोले थे कि नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी जैसे रिंग बढ़ेगा वो कम होता चला जाएगा और पॉजिटिव का बढ़ता हुआ चला जाएगा। अगर रिंग के बाहर लगा दें, जैसे मैं तुम लोगों से पूछूं कि इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है, थोड़ा सोच के बताना। यहाँ पॉजिटिव लगा दिया मैं और एक 5 मेंबर का रिंग मेरे पास में, और यहाँ पॉजिटिव लगा दिया, तुम लोगों से पूछे कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन ज्यादा स्टेबल है, तो उसका स्टेबिलिटी बताने के लिए तुम लोग क्या सोचोगे बेटा, इसको कंसीडर करोगे, इस ग्रुप को, इन दोनों में से किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है? इसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इससे खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, पॉजिटिव बढ़ाएगा, ये भी खींचेगा कि थोड़ा कम पॉजिटिव बढ़ाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। ऐसे सोचोगे ना इंडक्टिव इफेक्ट लगा के, तो हाँ या ना। फर्स्ट वाले में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा खींच लेगा, तो माइनस आई इफेक्ट इसका ज्यादा हो गया ना, माइनस आई इफेक्ट मतलब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी कम, फिर प्लस आई होता तो बढ़ेगा ना, ठीक है। इसका माइनस आई ज्यादा पावरफुल इससे, ऐसे हम लोग अरेंज करेंगे, लेकिन 3 नंबर के रिंग में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। 3 नंबर के रिंग में एक नया टर्म होता है, वैसे तुम लोगों को वो टर्म पढ़ने का जरूरत तो है नहीं, हाँ बड़ा 3 नंबर के रिंग में एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस। एक टर्म होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डांसिंग रेजोनेंस, ठीक है ना। 3 मेंबर के रिंग का स्टेबिलिटी डांसिंग रेजोनेंस की वजह से बढ़ जाता है। हाँ। फिर क्यों देगा सही, बेस में डबल बॉन्ड करोगे तो सही इफेक्ट नहीं देगा होता, ठीक है। बट एक टर्म होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं। तो डांसिंग रेजोनेंस की वजह से 3 नंबर के रिंग का स्टेबिलिटी कैसा होता है, बढ़ जाता है। अब देखो इसको वैसे समझने का तुम लोगों को ज्यादा जरूरत है नहीं, फिर भी थोड़ा कोशिश करना कि तुम लोग उसको समझ पाओ। अक्सर में क्या होता है तुम लोगों को पता है, एस करेक्टर जो होता है वो किस पर डिपेंड करता है, बॉन्ड एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, हाँ या ना। एस करेक्टर कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ऐसे होता है ना, बताए थे कभी, है ना, बहुत बार बताया, कभी नहीं है ना। एस करेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, जहां बॉन्ड एंगल ज्यादा वहां एस करेक्टर ज्यादा। अगर याद आ रहा हो तो केमिकल बॉन्डिंग बेंड टूल पढ़ाए थे, बेंड टूल दोनों पढ़े थे, बेंड और ड्रागो, है ना, तो बेंड टूल में पढ़ाए थे इसको ना। तो बेंड टूल में बताया था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में लॉन पेयर को कहाँ रखना है, डबल बॉन्ड को कहाँ रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कहाँ रखना है, वहां बताए थे उसको, अगर कुछ याद हो तुम लोगों को तो, है ना। तो देखो क्या होगा, एस करेक्टर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, बॉन्ड एंगल, और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कैसा है, बहुत ज्यादा कम 60 का, बॉन्ड एंगल घट गया, बॉन्ड एंगल के घटने की वजह से यहाँ पे एंगल कैसा हो रहा है बेटा, घट रहा है, बॉन्ड एंगल घटेगा तो एस करेक्टर कैसा होगा, घट जाएगा, और पी करेक्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, पी करेक्टर कैसा होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाले जो ऑर्बिटल्स, ये वाले जो बॉन्ड्स है, इन बॉन्ड्स के पास, इन बॉन्ड्स के पास में ये कैसा होता है बेटा, इन बॉन्ड्स के पास में पी करेक्टर कैसा होता है, बहुत ज्यादा। इसके बड़े हुए पी करेक्टर के साथ में इसका पी करेक्टर बेटा बढ़ गया, इसके बड़े हुए पी करेक्टर के साथ में क्या होगा, ये वाले ऑर्बिटल्स है हम लोगों के पास में, ऐसा समझ में आ रहा है मैं क्या बोला, इसके बड़े हुए पी करेक्टर के साथ में ये वाले ऑर्बिटल्स क्या कर लेते हैं बेटा, ओवरलैपिंग कर लेते हैं और रेजोनेंस बना लेते हैं। अगर इधर से ओवरलैपिंग होगा तो ये वाला बॉन्ड टूट के कहां शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, ऐसे होगा ना, देखो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बनता है और दूसरा इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा बनता है, ये दोनों तरफ से हो सकता है ना, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। इस ड्यू टू दिस डांसिंग रेजोनेंस दिस बिकम्स हाईली स्टेबल, कैसा होता है बेटा, हाईली स्टेबल होता है, एक्सट्रीमली स्टेबल। अगर कार्बोकैटायंस का स्टेबिलिटी की तुम लोग बात करो तो सबसे पहले हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं बेटा, सबसे पहले हम लोग प्रेफरेंस देते हैं डांसिंग रेजोनेंस को, उसके बाद में हम लोग किसको देते हैं बेटा, उसके बाद में किसको देते हैं हम लोग, उसका देते हैं एरोमेटिसिटी को, एरोमेटिसिटी जानते हो,
अरे हाँ है ना, कल ही पढ़ाए हैं, कल पढ़ाए थे एरोमेटिसिटी। यस एरोमेटिसिटी के बाद में किसको हम लोग क्वेश्चन देते हैं बेटा, प्लस एम इफेक्ट को। प्लस एम के बाद में सिंपल मतलब प्लस एम के बाद में कौन होगा बेटा, प्लस एच। प्लस एच के बाद में कौन होगा, प्लस आई। प्लस आई के बाद में कौन आएगा, माइनस आई, फिर माइनस एच, फिर माइनस एम। ये डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है और ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है। माइनस आई माइनस एच माइनस एम कम करेंगे ना, सबसे ज्यादा कम कौन करेगा, माइनस एम। समझ आया मैंने क्या बोला, ये स्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है, उधर नीचे लिखे वो कहते हैं वो डीस्टेबलाइजिंग फैक्टर्स है। क्या लिखे, लिखो बेटा, दिख तो रहा है तुम्हें डांसिंग एजेंट, पिछला रह गया पीछे, कुछ लिखेंगे, अजय बनाना है तुम्हें। तो 3 मेंबर्स के रिंग में सिर्फ एक अलग से एक लॉजिक होता है जिसको हम डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। हो गया इतना, यस सर हो गया नहीं, कोई समझ यहाँ पे समझ में तो तुम लोगों से पूछो बेटा, डांसिंग रेजोनेंस की वजह से देखो स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होता है वो क्या रहेगा, ये ज्यादा स्टेबल है। ये अगर मैं CH2 प्लस मेरे पास है बेटा, इसमें मैं 2 रिंग लगा लूं ऐसे तो स्टेबिलिटी कैसा हो जाएगा, और ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अगर मैं इसमें 3 रिंग लगा लूंगा तो C मेरे पास प्लस, यहाँ पे एक 3 नंबर करें, यहाँ पे एक 3 नंबर करें और यहाँ पे एक 3 नंबर करेंगे, और ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। या अगर तुम लोग सोचोगे तो जो एक्चुअल में माइनस आई तक लगाओगे ये कम स्टेबल होगा, लेकिन अब माइनस आई हम लोग 3 नंबर पे रिंग पे नहीं लगाते, तो रिंग एक्सपेंशन भी हम लोग जो कराते हैं ना, तुम लोगों को पता 3 से 4 में नहीं होता, 3 से 4 में रिंग एक्सपेंशन नहीं होता, क्योंकि रिंग एक्सपेंशन का कंडीशन ही होता है कि 4 कैसा होना चाहिए, जस्ट आउटसाइड द रिंग होना चाहिए। अगर 3 के जस्ट आउटसाइड होगा तो क्या करेगा वो, डांसिंग रेजोनेंस करेगा। तो इन जनरल 3 से 4 का एक्सपेंशन नहीं होता, 4 से 5 में हो जाएगा, 5 से 6 में हो जाएगा, 3 से 4 का नहीं हो पाता। 3 से 4 का तभी होता है जब वो स्पाइरल सेक्टर हो, 3 से 4 का कैसा होगा, तभी होता है जब वो कैसा हो, स्पाइरल सेंटर हो, तो हो सकता है। अदरवाइज क्योंकि रिंग एक्सपेंशन के लिए भी नॉन प्लेनर होना जरूरी है, और स्पाइरो सेंटर जो होते हैं वो कैसे होते हैं, नॉन प्लेनर होते हैं जनरल, इस वजह से उसका हो जाता है। तो वहां पे नॉन प्लेनर होने की वजह से वो डांसिंग रेजोनेंस नहीं कर पाता, अब डांसिंग रेजोनेंस नहीं कर पाएगा तो उसका रिंग एक्सपेंशन हम लोग वहां करा सकते हैं, स्पाइरो सेंटर में 3 नंबर का रिंग बनाओ तो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। बंधारण में क्या बोलता हूँ, तो बात हम लोग करेंगे अभी, ये कहानी सबको क्लियर है बेटा। तो लिखो रिएक्शन, एक साइड लिखो इधर छोड़ कर रिएक्शन इंटरमीडिएट, हाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट मैं उनको पढ़ाऊंगा बेटा पहले, अभी काफी टाइम है, कार्बोकटाइल का हम लोग काफी सारा पार्ट डिस्कस कर लेंगे। रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहला इंटरमीडिएट लिखोगे कार्बोकटाइल, रिएक्शन इंटरमीडिएट में सबसे पहला इंटरमीडिएट लिखोगे कार्बोकटाइल। बेटा कार्बोकटाइंस का बेसिक इंफॉर्मेशन क्या क्या है, कार्बोकटाइंस क्या होगा, CH3 प्लस टाइप का या RCH2 प्लस टाइप का, सही ना, हाँ या हाँ। बेटा सबसे पहली बात ये 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं, इनका हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp2, इनके पास में एक वैकेंट पीस प्रेजेंट होता है, समझा रहे हैं क्या बोल रहा हूँ, इनके पास में क्या होता है बेटा, एक वैकेंट पीस प्रेजेंट होता है, कैसे नेचर के होते हैं, डायामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, होंगे कि नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे तो क्या होता है उनका, वेरी गुड इलेक्ट्रॉन होता है।
इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, डायमैग्नेटिक नेचर के होते हैं। एक इनके पास में वैकेंट पी होता है, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2 और 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई पॉइंट समझने में किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताओ। ये जो 3-4 पॉइंट मैंने लिखे हैं, इन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट को समझने में किसी को कोई इश्यू है क्या? कोई इश्यू नहीं है ना किसी को समझने में? क्लियर है सब कुछ? ठीक है Yes, sir. बेटा, अगर हम लोग अभी स्टेबिलिटी की बात करें तो मैं पीछे लिख चुका हूँ इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो भी लिखा हूँ। डांसिंग रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, प्लस एम, प्लस एच, प्लस आई। हम लोग इनके बेस पे इनको स्टेबिलिटी को इनको अरेंज करा सकते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, मेसोमेरिक, सब इनके स्टेबिलिटी में काउंट होते हैं। ठीक है, हम लोग बातें करेंगे रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटायंस। कार्बोकटायंस में क्या क्या करा सकते हैं बेटा हम लोग? कार्बोकटायंस हम लोग कराते हैं रीअरेंजमेंट। हेडिंग लिखो रीअरेंजमेंट इन कार्बोकटायंस। कार्बोकटायंस का रीअरेंजमेंट कितने तरीके से हो सकता है? सबसे पहला तरीका हम लोग किसको शिफ्टिंग करा सकते हैं बेटा? एच का शिफ्टिंग करा सकते हैं, हाइड्रेट शिफ्ट। दूसरा हम लोग किसका शिफ्टिंग करा सकते हैं? आर को शिफ्ट कर सकते हैं। तीसरा हम लोग फिनाइल को शिफ्ट करा सकते हैं। तो चौथा हम लोग क्या कराएंगे? चौथा तरीका होता है रिंग एक्सपेंशन का, रिंग एक्सपेंड करा सकते हैं। और पांचवा होता है बेटा रिंग को हम लोग क्या करा सकते हैं? रिंग में कॉन्ट्रैक्शन करा सकते हैं। 5 तरीके से रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटाइन किया जा सकता है। ठीक है ना? क्या करेंगे? एच को शिफ्ट करा सकते हैं, एल्काइल शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ये सब क्यों हो रहा है? ये सब हो रहा है किसके लिए? टू मेक द कार्बोकटाइन मोर स्टेबल, टू मेक इट मोर स्टेबल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई समस्या इसको समझने में किसी को? ठीक है बेटा, ये 3 इफेक्ट जो पहले लिखे हुए हैं, एच शिफ्टिंग, हाइड्रेट शिफ्टिंग, एल्काइल शिफ्टिंग और फिनाइल शिफ्टिंग, में एक साथ डिस्कस करूंगा और बाकी बचा हुआ 3 एक साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, देखो बेटा, ये 3 एक साथ में डिस्कस करूंगा, ये तीनों टर्म्स, एच शिफ्ट, फिनाइल शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट। ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास में एक ऐसा कार्बोकटाइन है, सिंपल से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ बेटा। देखो मेरे पास में क्या है? CH3, CH2, CH2+। अभी कितना डिग्री कार्बोकटाइन है? 1 डिग्री। इसके पास में कितना अल्फा हाइड्रोजन है? 2। कितना अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास में? 2। क्या ये मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन है? नहीं, दिस इज नॉट द मोस्ट स्टेबल। क्या इससे ज्यादा स्टेबल हो सकता है? हो सकता है। कैसे स्टेबल होगा? है या नहीं है? हाँ, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। अगर रेजोनेंस वगैरह नहीं हुआ तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, रेजोनेंस अगर तो जितने भी इफेक्ट तुम लोगों को अब तक सब बताया उन सबको लगा के यहाँ कौन सा इफेक्ट लग रहा है? अल्फा हाइड्रोजन हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है। yes, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे कौन सा वाला इफेक्ट लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर कुछ hyperconjugate. और लग रहा होता तो उसको लगा लेते। समझ आया नहीं आया? ठीक है ना? तो जो भी इफेक्ट लग रहा है, जो भी तुम लोग लगा सकते हो, उनको लगा के हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना? तुमको इनमें सेलेक्टिवली चेक करना है कि तुम कौन सा वाला इफेक्ट लगा सकते हो। समझ आया? अभी ये कैसा है? 1 डिग्री है। कितना अल्फा एच है? 2। क्या इससे ज्यादा अल्फा एच हो सकता है? अभी इस पॉजिटिव को उठा के दूसरे कारण पर रख के देखो, कितना अल्फा एच हो जाएगा? 6। ज्यादा स्टेबल हो जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? अपने आप को स्टेबल करने के लिए इतना कुछ कर सकता है ये। अपने आप को स्टेबल करने के लिए एच को शिफ्ट करा सकता है, आर को कर सकता है, फिनाइल को कर सकता है, रिंग को एक्सपेंड कर सकता है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन करा सकता है। इतना कुछ अपने आप को स्टेबल करने के लिए कार्बोकटाइंस कर सकते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? ठीक है, तो सबसे पहला काम अभी मैं एच का शिफ्टिंग करा के बात कर रहा हूँ। बेटा जितने भी शिफ्टिंग होते हैं वो सभी कैसे होते हैं बेटा? अल्फा बीटा शिफ्ट होते हैं। कैसे होते हैं? अल्फा बीटा शिफ्टिंग यानी 1-2 शिफ्टिंग होता है। एक बात तो याद रखना कि हम लोग हमेशा क्या करेंगे? 1 2 3 ऐसा कुछ होता है बेटा। देखो ऐसा कुछ होगा, 1 और 2 के बीच का बॉन्ड बना होगा, 2 और 3 के बीच में बॉन्ड बना होगा। ठीक है, आप 1 किस कार्बन को काउंट करोगे जिसके बाद में चार्ज कैसा होगा? पॉजिटिव।
हमेशा शिफ्टिंग के बाद में क्या होता है, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड टूट कर किसके बीच में बन जाता है, 1 और 3 के बीच में बन जाता है। इतना सा कहां नहीं रहता है। जितने भी शिफ्टिंग कराएंगे, वेदर रिंग एक्सपेंशन, वेदर रिंग कॉन्ट्रैक्शन, वेदर फिनाइल शिफ्ट, वेदर एल्काइल शिफ्ट, वेदर हाइड्रेट शिफ्ट, सब में एक ही काम कराएंगे। क्या काम कराएंगे बेटा, 1 2 1 3, 2 shift 1 2 3, 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ के किसके बीच में बनाना है, 1 और 3 के बीच में। पॉजिटिव चार्ज को कहां शिफ्ट कराएंगे, यहां से पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहां शिफ्ट हो जाएगा, 2 पे। दिस विल बी द फाइनल प्रोडक्ट इन ऑल द रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। दिस स्टेटमेंट इज 100% ट्रू। इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले हम। क्या करेंगे, उठा के रखेंगे बस। ठीक है, देखिए बेटा, ये जो रीअरेंजमेंट होता है, दिस फॉलोज 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट। किसको फॉलो करता है, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट जो लिखे हैं यही। किसको फॉलो करता है, 3 मेंबर साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करता है। होता क्या है कि 1 2 3 था बेटा, ऐसे ही ना। देखो यहाँ पे चार्ज कैसा था, यहाँ पे चार्ज प्लस था, पहले ये बॉन्ड था। तो एक्चुअल में होता क्या है बेटा, 2 और 3 के बीच में एक बॉन्ड था, तो ये 2 और 3 के बॉन्ड का बीच का बॉन्ड टूटना स्टार्ट होता है और ये बनना स्टार्ट होता है। जिस कैसे यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव आ जाता है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, ये ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा सभी कंपाउंड्स के अंदर। ये क्या करेगा, ये ट्रांजिशन स्टेट एग्जिस्ट करेगा। उसको लगेगा कि इस ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा करो, इधर 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 ही घूम जाते हैं, थोड़ा यहाँ पॉजिटिव लेके इधर से घूम जाते हैं उधर। तो 2 और 3 के बीच का बॉन्ड तोड़ लेगा और हमेशा क्या करेगा, 1 और 3 के बीच में 3 के बॉन्ड बीच में बनेगा। ये तभी पॉसिबल है जब वो स्टेबल हो रहा हो। अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है तो ही रीअरेंजमेंट हो सकता है। दूसरी बात यह कि तुम लोगों की तरह स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए कोई भी कार्बोकेटायन इन्वेस्टमेंट नहीं करता। इन्वेस्टमेंट समझ रहे हो, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि ऐसा उसको लग रहा हो कि मैं तो चौथे वाले स्टेप में जाके एक्सट्रीमली स्टेबल हो जाऊंगा तो तीसरे वाले स्टेप में कम स्टेबल होकर काम चला लूं, ऐसा नहीं हो सकता। उसको हर स्टेप में स्टेबिलिटी इंक्रीज चाहिए, हर स्टेप में। चाहे चौथे वाले स्टेप में जाके वो एक्सट्रीमली इस दुनिया का सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बन जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर वो दूसरे स्टेप से तीसरे स्टेप में वो स्टेबल नहीं हो रहा तो वो चौथे की तरफ जाने का नहीं सोचेगा। समझ आ रहा है मैं क्या बोला। तो कोई इन्वेस्टमेंट जैसा इसके दिमाग में नहीं चल रहा कि मैं वहां जाके स्टोर, उसको हर स्टेप में स्टेबिलिटी चाहिए उसको। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, उसको क्या चाहिए, हर स्टेप में स्टेबिलिटी चाहिए। अगर वो हर स्टेप में स्टेबल हो पाएगा तभी वो आगे बढ़ सकते हैं। देखो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम ही बेटा। यहाँ पे सेम क्या है कि हम लोगों के पास में ये यहाँ पे एक कैच होगा, देखो होगा कि नहीं होगा ना। तो ट्रांजिशन स्टेट कैसा बनेगा, ये इसके साथ में बॉन्डिंग करेगा, इसके साथ में भी करेगा, पार्शियल प्लस यहाँ पे और पार्शियल प्लस यहाँ पे। तो उसको लगेगा कि किधर चला जाए, वो उधर जाने में ठीक है ना। यहाँ से पॉजिटिव को इधर ट्रांसफर कर दे, इसको अपने पास ले तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, यहाँ बॉन्ड बना ले, ठीक है। बेटा बंद कर दो इसको तो ठीक रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा इसमें हम लोगों के पास ऐसे ही कुछ होगा ना। देखो क्या होता है, हमेशा अल्फा बीटा शिफ्ट तुम लोग करा सकते हो, CH3 CH2 CH2 प्लस हम लोग क्या किए, इस पॉजिटिव को यहाँ शिफ्ट कराए और यहाँ से एक H को यहाँ शिफ्ट करा दिए। ऐसा कुछ करने के बाद में क्या बना, ऐसा कुछ करने के बाद में क्या बना बेटा, CH3 CH प्लस CH3। इसके पास अल्फा H कितना था, 2। इसके पास अल्फा H कितना है, 6। आसानी से रीअरेंजमेंट करा सकते हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ कंपाउंड होता, मेरे पास में क्या होता, CH3 CH, यहाँ पे CH3 CH2 CH3, ऐसा कुछ है। यहाँ पे हम लोगों के पास में CH2 CH2 प्लस ऐसा कुछ था। तो सबसे पहले क्या किया तुम लोग, इसको यहाँ घुमाइए, इसको यहाँ घुमा दिए। समझ आ रहा है मैं क्या बोला, इसको घुमा के आप लोग क्या कर लोगे बेटा, क्या होगा, CH3 C, यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा CH3, इधर होगा CH प्लस और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। अभी ज्यादा स्टेबल हुआ कि कम स्टेबल हुआ, अल्फा H कितना है इसके पास में, 2। इसके पास में अल्फा H कितना है बेटा, इसके पास में कितना है, 4। स्टेबल हो गया ना। अभी और एक बार इसका रीअरेंजमेंट करा सकते हैं क्या, करा के देख लेते हैं, है ना। यहाँ से इसको यहाँ ले आते हैं और H को यहाँ भेज देते हैं। जब रीअरेंजमेंट कराओगे तो प्रोडक्ट कैसा देखेगा तुम लोगों को, ऐसा कुछ बना बेटा, CH3 C, यहाँ पे क्या है CH3 पॉजिटिव चार्ज,
CH2 CH3 कुछ फायदा हुआ? अल्फा एच में कुछ चेंज आया? अल्फा एच कितना हो गया बेटा? 8 हो गया, और ज्यादा स्टेबल हो गया। तो दिस विल बी द फाइनल रीअरेंज्ड कार्बोकैटायन। समझ में आया मैंने क्या बोला? देखो एक बात और सुनो, मान लो मेरे पास में ऐसा कुछ होता है CH3 CH, यहाँ पे क्या है CH3 CH2 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 प्लस, ये मेरे पास में। सबसे पहले तुम लोगों ने क्या किया बेटा? इसको यहां घुमाया, इसको यहां। समझ आ रहा है मैं क्या बोला? सबसे पहला कार्बोकैटायन क्या बनाया तुम लोगों ने? बनाया CH3 CH, यहाँ पे CH3 आ जाए, यहाँ पे क्या होगा बेटा CH2, इधर क्या होगा CH2 प्लस CH3। समझ में आ रहा है? स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ? पहले से हो गया। अल्फा एच कितना है इसके पास में? 2। इसके पास में अल्फा एच कितना है? इसका अल्फा एच कितना है? 5। इसके आगे रीअरेंजमेंट होगा क्या? इसको यहाँ घुमा के देख लेते, इसको यहाँ घुमाते हैं बेटा, तो क्या बनेगा? बनेगा क्या CH3 CH, यहाँ पे क्या होगा CH3 CH प्लस CH2 CH3। अब तुम लोगों के दिमाग में तो चल रहा है कि इस पॉजिटिव को यहाँ ला के रख दो तो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, चल रहा है ना? 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन कैसा होता है? सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, लेकिन डायरेक्टली तो यहाँ से उठा के यहाँ नहीं रख सकते। अल्फा बीटा शिफ्ट के नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करने पड़ सकते हैं। पहले स्टेप में थोड़ा सा, दूसरी स्टेप में, तीसरी स्टेप में, चौथे स्टेप में। ऐसे ही कराओगे ना कि डायरेक्टली उठा के रख दोगे? डायरेक्टली उठाने का कोई भी तरीका नहीं है। अल्फा बीटा शिफ्ट करा के, 1 2 शिफ्ट करा के बार बार स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। अब क्या हुआ? आप लोग यहाँ लेके अल्फा एच कितना हो गया इसके पास में? 2 और 1 3, कम हो गया ना? जाएगा इधर? इधर ही नहीं जाएगा, नहीं तो आगे जाएगा। तो बन नहीं सकता। तो दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन यू विल गेट इन दिस प्रोसेस। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हर स्टेप में स्टेबिलिटी बढ़ना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी स्टेप में स्टेबिलिटी नहीं बढ़ेगा तो आगे हम लोग नहीं जा नहीं सकते। इसको जाएंगे। कॉपी करो पहले। इसके ऊपर भी कुछ लिखा था, वो लिखना है क्या? ऋतिक वो क्यों नहीं आ रहे तुम लोगों को? 3 4 लोग कहाँ गए हो? कोई गांव से नहीं आया? और बाकी 2 3 और? हाँ, विनीत कहाँ चला गया? तो और एक को बुखार आ रहा है। और तुम्हारे साथ वाले कहाँ हैं? ऑनलाइन? ऑनलाइन कोई नहीं है। स्नेहा थी, वो भी अभी तो नहीं है फिलहाल। अभी अर्जुन है, सिद्धांत है, और कुछ अभी और कोई नहीं है। स्टार्टिंग में तो थे काफी लोग ऑनलाइन। ये लोग इसलिए आते हैं कि सब प्रेजेंट लगवा देंगे, देख के एक बार कि हाँ आ गए हम, तो यहाँ से कोई कॉल नहीं करेगा। सर लिख लिया। लिख लिया? ठीक है। यस। चलो बेटा एक बात बताओ, अगर हम लोगों के पास में ऐसा कुछ कंडीशन बेटा CH3 C, यहाँ पे H, यहाँ पे PH, CH2 प्लस, ये कार्बोकैटायन है। स्टेबल करने के लिए किसको शिफ्ट कराओगे? फिनाइल को, CH3 को, या H को? किसको कराओगे बेटा? फिनाइल को शिफ्ट करा दें? चलो बेटा इसकी बात मान लेते हैं। यहाँ पे बेटा फिनाइल चला गया, तुम क्या कह रहे हो? हाइड्रेट शिफ्ट कराएं? कोई मिथाइल तो नहीं बोल रहा? हाँ, तुम पूछ रहे थे, मैं सोचा तुम बता रहे थे।
अच्छा अल्फा हाइड्रोजन बढ़ाने हैं, देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे PH। एक और बेटा शिफ्ट कराते हैं, कौन सा वाला, मिथाइल शिफ्ट करा लें, C, यहाँ पे H, यहाँ पे प्लस आ जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा CH2 CH3, यहाँ पे PH। इन तीनों में स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा बेटा, दूसरा वाला, यस क्यों ज्यादा अल्फा स्टेबल है, अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है। देखो बेटा एक दूसरी बात ये भी कि फिनाइल तो रेजोनेंस करेगा बेटा, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज तो ये कराएगा, है या ना, रेजोनेंस करेगा तो डिलोकलाइजेशन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ जाएगा, डिलोकलाइजेशन ऑलवेज इंक्रीज द स्टेबिलिटी। किसमें, इसमें तो रेजोनेंस होगा नहीं, तो नया वाली बात तो सबसे ज्यादा गलत हो गई कि फिनाइल को शिफ्ट करा दो सर। बेटा गलत करवा देते हो, मत कराया करो, रेजोनेंस नहीं करेगा ना, और रेजोनेंस नहीं करेगा तो लीस्ट स्टेबल अल्फा तो उसके पास इससे ज्यादा दिख रहा होगा तुम लोगों को, लेकिन उसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा, इन दोनों में रेजोनेंस हो रहा है ना। तो ऑर्डर इज 231, आया ना, स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है 231, तो शिफ्टिंग का ऑर्डर भी ये होना चाहिए। बट एक्चुअली हम लोग किसको शिफ्ट कराते हैं सबसे पहले, अगर तुम लोगों के पास में चॉइस हो तो सबसे पहले किसको कराओगे, H को, उसके बाद में R को, उसके बाद में फिनाइल को। समझ रहे कि नहीं, मिथाइल शिफ्टिंग वाला ज्यादा स्टेबल है, जिसे मिथाइल शिफ्टिंग कराएं, यस इसमें इसमें हाइड्रेट हाइड्राइड और शिफ्ट सबसे पहले वाले फिनाइल कराएं। फिनाइल शिफ्ट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब आपको उस चीज को उधर ही रखना है जिसके जो ज्यादा स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, किसको रखना है उधर ही, उसको शिफ्ट नहीं कराना है जिसके पास में या तो वो रेजोनेंस करने वाला है या फिर उसके पास में अल्फा H कैसा है, ज्यादा है, ठीक है ना। देखो फिर एल्काइल में मैं बात करता हूँ बेटा, एल्काइल का शिफ्टिंग भी, एल्काइल कितना डिग्री होता है, एक तो CH3 होगा सबसे छोटा एल्काइल, उसके बाद में क्या होगा बेटा, एक आएगा CH3 CH2, ऐसे ही ना मैं बोल सकता हूँ, या फिर मेरे पास में आएगा ऐसा कुछ 1 डिग्री, उसके बाद में क्या आएगा बेटा मेरे पास में ऐसा कुछ 2 डिग्री, फिर मेरे पास में क्या आएगा बेटा ऐसा कुछ 3 डिग्री, ऐसे ही आएगा ना कुछ, समझ में आ रहा है मैं क्या बोला। यस देखो 3 डिग्री वाले के पास में अल्फा H कितना होगा, 0, तो इसका अल्फा H होगा क्या, नहीं तो होगा इसका अल्फा H देगा, जहां पे जाके लगेगा उसके लिए ये वाला कार्बन अल्फा होगा ना, इसके लिए यहाँ पे ये अल्फा कार्बन, यहाँ पे पहले वाला कार्बन ये अल्फा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, तो समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, ठीक है। तो इसके पास में अल्फा H कितना होगा, 0, इसके पास अल्फा H कितना होगा बेटा 1, इसका अल्फा H कितना होगा 2, इसका अल्फा H कितना होगा 3, इसको सबसे पहले भगाओगे 3 डिग्री को, उसके बाद में 2 डिग्री, उसके बाद में 1 डिग्री, सबसे कम CH3 सबसे कम, मतलब सबसे बाद में हटाया जाता है। अगर शिफ्टिंग भी करना हो एल्काइल का तो ऑर्डर क्या होगा, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री और CH3, ठीक है ना। यस कॉपी करो, ये किसका शिफ्टिंग हम लोग कराते हैं, अब फिर मत बोलना, तो क्या डाउट है उसमें तुम्हें, क्लास क्लास में क्या होता है, वो रेजोनेंस करता है इसलिए नहीं हटाएंगे, और रेजोनेंस से कोई भी चीज करेगा तो स्टेबल करेगा उसको। अल्फा हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं तो क्या करें, हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं यहाँ पे, हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग क्यों शिफ्ट करा रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन कराने के लिए, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करा रहे हैं, मुझे तो पता ही नहीं था। चलो बेटा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए करा रहे हैं ना, इसको बोलो ठीक से, स्टेबिलिटी में कौन कितना काउंट करता है, पढ़ लिया, कौन काउंट करता है, स्टेबिलिटी में कौन कितना काउंट करता है, हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा काउंट करता है मेजोमेरी के साथ, फिर तुम बीच बीच में हाइपर कॉन्जुगेशन क्यों ले आते हो, रेजोनेंस हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन को क्यों काउंट करेंगे हम, मैं अभी तो यही समझ में नहीं आ रहा है इतने टाइम से,
नहीं आ रहा बेटा, बार बार एक चीज बार बार बोलनी पड़ रही है, कहाँ आ रहा है समझ? हाइपर कॉन्जुगेशन में और मेसोमेरिक में कौन ज्यादा पावरफुल है? मेसोमेरिक इज द मोस्ट पावरफुल इफेक्ट, उसके सामने किसी की नहीं चलती है। तुम बार बार हाइपर कॉन्जुगेशन लगा देते हो, रेजोनेंस होगा तो मोस्ट पावरफुल इफेक्ट होता ही है। ठीक है, इसका नहीं आया रमा समझ में क्या बोल रहा हूं मैं? चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, उससे आ जाएगा समझ। मेरे पास में ऐसा कोई कंपाउंड है CH3C, यहाँ पे बेटा लगा हुआ है CH2CH3, ठीक है। यहाँ पे लगा हुआ हम लोगों के पास में एक ऐसा ग्रुप, चलो ऐसा लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या लगा हुआ है CH3CH3, ठीक है ना। और हम लोगों के पास में है CH2+। अब तुम लोग किसको शिफ्ट करना चाहोगे यहाँ से? सबको एक ही का शिफ्ट करा लें? देखो सबसे पहले हम लोग मिथाइल को शिफ्ट करा लेते हैं। मिथाइल को शिफ्ट करने पे ये बनेगा C+, यहाँ पे रहेगा CH2CH3, यहाँ पे क्या रहेगा बेटा CH2CH3, यहाँ पे आ जाएगा हम लोगों के पास में, यहाँ पे भी आ जाएगा CH2CH3, और यहाँ पे आ जाएगा CH, इधर एक CH3 था, इधर एक CH3 था, ये बना रहेगा, ठीक है। तो हम लोग किसको शिफ्ट करा लेते हैं? इस C2H5 को शिफ्ट करा लेते हैं। तो क्या बनेगा बेटा CH3C+, CH2CH3, और यहाँ पे CH, यहाँ पे एक CH3, इधर एक CH3, समझ आ रहा है? हम लोग नीचे वाले ग्रुप को शिफ्ट करा लेते हैं। नीचे वाले ग्रुप को शिफ्ट कराओगे तो C यहाँ पे बचा रहेगा बेटा CH2CH3, यहाँ पे रहेगा CH3, क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ पे था CH2CH, CH3CH, जैसे ही बनेगा ना। अब देखो यहाँ पे रेजोनेंस तो कहीं लग नहीं रहा, तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे। yes sir, इसके पास में अल्फा H कितना है? 2, 4 और 1, 5। इसके पास में अल्फा H कितना है? 2 और 3, 5 और 1, 6। 6, इसके पास में अल्फा H कितना है बेटा? 2 और 2, 4 और 3, 7। सबसे ज्यादा अल्फा H कौन से वाले केस में? जब हम लोग 2 डिग्री का शिफ्टिंग कराए तब। yes 2 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री ना, ये तो अभी तो इसके पास में देखो, इसका अल्फा H कम था ना, इसका अल्फा H कितना है इसके खुद के पास में? 1। तो इसके पास अल्फा H कितना है? 2। इसके पास में अल्फा H कितना है? 3। यहाँ से किसको भगाना चाहोगे? जिसके पास में कम अल्फा H होगा उसको। अल्फा H ज्यादा होगा तो स्टेबल करके रखेगा ना उसको, इस वजह से। yes sir, 2 डिग्री लगाए होते हैं हम लोग यहाँ हटा के, तो उसको भगा देते क्योंकि उसका अल्फा H कितना होता है? 0। वो स्टेबिलिटी में कहीं काउंट नहीं करेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तुम लोगों को अगर रेजोनेंस नहीं हो रहा है तो हाइपर कॉन्जुगेशन की बातें होती हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन वहां ज्यादा होता है जहाँ अल्फा H ज्यादा होता है। कहाँ पे बेटा? जरूरी नहीं है फिनाइल शिफ्टो को ऐसा कंपाउंड लगाओ जिसमें डबल बॉन्ड लगा हो। फिनाइल शिफ्टिंग जरूरी थोड़ी है। मान लो मैं तुम लोगों से पूछूं कि ऐसा कोई कंपाउंड है, मेरे पास में क्या है CH3C, यहाँ पे है CH2+, यहाँ पे लगा हुआ है बेटा ऐसा कोई कंपाउंड, और यहाँ पे लगा हुआ है C डबल बॉन्ड CH2, ऐसा लगा है CH डबल बॉन्ड CH2। किसको हटाओगे? तो यहाँ पे ऐसा लगा, किसको हटाओगे बताओ? CH डबल बॉन्ड CH2 को हटा दें। उसको हटाने से क्या फायदा होगा? तुम देखो ये रेजोनेंस करके देगा, अगर यहाँ पॉजिटिव आए तो ये रेजोनेंस करेगा ना पॉजिटिव के साथ में, तो स्टेबलाइज करेगा। क्यों हटाएंगे उसको? जो चीज स्टेबलाइज करेगी उसको क्यों हटाएंगे? जो सबसे कम स्टेबल करेगा उसको हटाएंगे ना। इसके पास में अल्फा H कितना है? 1। इसके पास अल्फा H कितना है? 3। ये क्या करेगा? ये करेगा रेजोनेंस। रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, इसको क्यों हटाएं? हटाएंगे किसको? अब इसको हटाओ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? yes इसको sir, हटाओ, जो सबसे कम स्टेबल करेगा इसको, उसको हटाओ, उसको रीअरेंजमेंट में लेके जाओ। समझ में आ रहा है? नहीं आया अभी भी समझ? आ गया? अभी भी डाउट है? बेटा वो बाद में, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए होता है, गलत पढ़े। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज अप्लाइड इन केस ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस ओनली। लिख लो उस पे H फिनाइल अल्काइल जो लिख के लाए हो ना तुम।
वो रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए। मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, यू हैव टू फाइंड द रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन, उनको करके लेके आना। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन, फाइंड द रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन, ठीक है ना। इन सबके केस में तुम लोगों को रीअरेंज्ड कार्बोकेटायन पता करके लाना है, क्या बनेगा। साथ साथ में लिखते जाना बेटा, टाइम मत लेना, ठीक है। अगर कहीं रीअरेंजमेंट नहीं होगा तो लिख देना नो। कर सकते हो बेटा इनको, कर सकते हो कि नहीं कर सकते तुम लोग। कर लेंगे सर। ठीक है, इसके आगे हम लोग तुम्हें कल रिंग एक्सपेंस और रिंग कॉन्ट्रैक्शन सिखाएंगे। सर इसमें जो सेकंड वाला है उसमें सारे बनाने हैं, केवल एक ही बनाना है, मतलब जो जो तुम्हें सबसे स्टेबल है वो। मोस्ट स्टेबल तुम्हें बताना है, जो तुम्हारा मन करे, जो मोस्ट स्टेबल तुम्हें दिखता है वो बना देना। Yes. यू हैव टू फाइंड द मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन इन ऑल केस, ठीक है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। जो तुम एप्टीट्यूड पढ़ो ना बेटा, वो नीट के काम का नहीं है। फिर रिवर्सिबल रिएक्शन तो आईआईटी के काम का नहीं है, स्पेसिफिकली मेंशन होता है वो रिएक्शन, तो हम लोग माइग्रेटरी एप्टीट्यूड को फॉलो करते हैं, अदरवाइज नो नीड टू फॉलो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। बताएंगे, टेंशन मत लो, वो भी बताएंगे, बता देंगे। लेकिन हो गया सिद्धांत अर्जुन, यस सर, हो गया। ठीक यस है। सर।